चलिए तो देखिए सवाल को एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, कहता है इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी। कहता है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 16, ए सी बराबर 12 और आपका दिया हुआ है बी सी बराबर 21। तो आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए कि इसको जो कोण समद्विभाजक है ए डी, उसका लेंथ पूछ रहा। बच्चे इस सवाल को करने का कई तरीका है। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का जो आपने पढ़ा है, जो फेमस है, आपने जाना होगा, एंगल बाइसेक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है ए बी सी, और अगर ए डी आपका दिया हुआ एंगल बाइसेक्टर है तो इसका प्रॉपर्टी होता है ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन आपका डी सी होता है। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी और बी डी अपॉन डी सी होता है। मैं इसका एक थ्योरम और बताऊंगा आपको। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व करेंगे, एक तो इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कोसाइन लगाकर, तीसरा हम लोग जो सॉल्व कर सकते हैं स्टीवार्ट थ्योरम। हम इससे भी सोल्व कर सकते हैं, इससे भी सोल्व कर सकते हैं स्टीवार्ट थ्योरम। और एक और है, एक मेथड और है, वो मैं अभी प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको कि क्या सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए तीनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं और हम तीनों के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। और सबसे शॉर्टकट भी आपको बता देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सबसे शॉर्टकट तरीका। तो 3 तरीके हैं सॉल्व करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो बच्चे लोग, अगर आपका ये दिया हुआ है तो आप जानते हैं कि अगर ए बी अपॉन आपका ए सी तो आपका बी डी अपॉन डी सी, ए बी की वैल्यू 16, ए सी की वैल्यू 12, तो बी डी अपॉन डी सी निकल जाएगा भैया, रेशियो यहाँ निकल जाएगा 4 चौका 16, 4 तिया 12। तो बी डी रेशियो आपका डी सी निकल गया 4:3, बी डी रेशियो डी सी निकल गया 4:3। और यहाँ जो दिया हुआ 21 दिया हुआ है, कितना 21, और यहाँ टोटल इस लेंथ का रेशियो दे दिया है 7 यूनिट, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी हो गया भैया ये 12 और ये आपका हो गया 9। आपका हो गया कितना, 4 तिया 12 और यहाँ पे हो जाएगा 9। आपको इसका लेंथ निकालना है एडी का। तो अगर आप एडी निकालना चाहते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या था, तरीका नंबर जो था, मैं कोसाइन लगा के भी इस सवाल को बना सकता हूँ, और इस सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अगर आप देखेंगे तो कॉस थीटा, इसको लेंगे कॉस थीटा अगर लगाएंगे हम यहाँ पे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अगर करने जा रहे हैं तो कॉस थीटा करेंगे, जिस एंगल का निकालना हो सामने वाला भाई ये माइनस हो जाता है, यानी 16 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस आपका 12 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 16 इंटू आपका x बराबर, फिर आप इसमें भी लगा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 2 इंटू 12 इंटू आपका बबुआ x आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं शायद फिगर को मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को मैं मिटा देता हूँ। तो अगर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, काटेंगे इसको, यहाँ पे बच जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। देखिए अब इसको सॉल्व करना है तो जल्दी से कर दीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे लगा दीजिए, 16 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू एक बार क्या होगा, जुड़ जाएगा, 16 12 28 और गुना 4 112 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4। और एक तरीका से है, एक बार जुड़ जाएगा, तब 12 9 21 आती है 63 प्लस एक्स स्क्वायर 3, तो आपका हो जाएगा 336 प्लस आपका 3x स्क्वायर बराबर, यानी हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 चौका 24, 1 25 और आपका 4x स्क्वायर। आइए यहाँ से x स्क्वायर बराबर 6 में से 2 गया 4, 13 में से 5 गया 8,
x बराबर 84 आपका आंसर हो गया। तो एक तरीका से तो मैंने आपको बताया कॉस लगा के आपको बता दिया। थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, मेरा टाइम कंज्यूम कर गया, मेरा ज़्यादा लग गया समय, लेकिन कोई बात नहीं, बन तो गया। तरीके आना चाहिए। नहीं अच्छा, मैंने आपको बताया कॉस लगा के बनाया। दूसरा है आपका, एक दूसरा तरीका है इसी सवाल को करने का। दूसरा तरीका अस्टीवार्ड थ्योरम। अस्टीवार्ड थ्योरम मैं लिख देता हूँ, वो आप उस पर घर पे बैठ के कर लीजिएगा। अस्टीवार्ड थ्योरम, ABC और D, ठीक है। इसकी वैल्यू आपका मान लीजिए दिया हुआ है C, A दिया हुआ है B, और ये दिया हुआ A, और M दिया हुआ M, और N दिया हुआ, ठीक है। तो आपका अस्टीवार्ड थ्योरम कहता है, अस्टीवार्ड थ्योरम कहता है, अस्टीवार्ड थ्योरम, अस्टीवार्ड थ्योरम, अस्टीवार्ड थ्योरम एक वैल्यू थ्योरम है, वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। ये रेशियो थ्योरम नहीं है। ये नहीं कि आप रेशियो थ्योरम अप्लाई करें, है ना। आपका स्टीवार्ड थ्योरम है जो वैल्यू थ्योरम है। और स्टीवार्ड थ्योरम जो कहता है आपका निकालने के लिए, देखिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर इंटू ए, बी स्क्वायर इंटू एम, प्लस इसका स्क्वायर इंटू ए, सी स्क्वायर इंटू आपका एन, बराबर ए इंटू ए डी स्क्वायर प्लस एम एन, ए डी स्क्वायर प्लस आपका एम एन, ए डी स्क्वायर प्लस आपका क्या हो गया एम एन आपका, क्लियर है। तो आपका ये क्या दिया हुआ, आपका ये अस्टीवार्ड थ्योरम है। तो आप घर पे बैठ के, मैं फिर से बोल देता हूँ, अस्टीवार्ड थ्योरम अगर जो आप लगाते हो, बहुत सारे बच्चे को केवल रटा हुआ है कि अस्टीवार्ड थ्योरम, अस्टीवार्ड थ्योरम एक वैल्यू थ्योरम है। अगर आप वैल्यू दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, रेशियो दिया हुआ है तो नहीं निकलेगा आपसे, है ना। तो अस्टीवार्ड थ्योरम एक वैल्यू थ्योरम है, तो आप इस पे भी लगा के आप बना सकते हो। मैंने अस्टीवार्ड थ्योरम लिख दिया, मैंने दो तरीके से कर दिया। तीसरा तरीका, अगर तीसरा तरीका इस सवाल को करने का है, जो अगर इस सवाल को मैं बताता हूँ, एंगल बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का एक तीसरा जो प्रॉपर्टी है ABC, इसको तो हम याद कर लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, AB हो जाएगा, AC हो जाएगा, AA हो जाएगा, और मान लीजिए आपका दिया हुआ X और Y, ये दिया हुआ X और Y दिया हुआ। तो आपका बच्चे लोग एंगल बाइसेक्टर है थीटा थीटा। एक प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी तो इसका ये है, यानी अभी बार बार लिख देता हूँ, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC, ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरा इसका क्या है, आसान सा, दूसरा आपका इसका जो थ्योरम दिया हुआ आपका, है ना, ध्यान दीजिए, यानी AD स्क्वायर बराबर, यानी BC इंटू माइनस आपका XY। तो आप अपना सवाल देखिए, इसका आपका दे रखा है 16, इसका दे रखा है 12, ये आया है 12 और ये आया है आपका 9। तो डायरेक्ट आप अगर लगाएंगे AD स्क्वायर बराबर BC का वैल्यू, BC का मतलब 12 गुने 16 192, माइनस देखिए B का वैल्यू 12, C का वैल्यू 16, और आपका बर्नम टोटल से 108, यानी AD स्क्वायर बराबर 12 में से 8 गया 4 और बच जाएगा 8, आपका आंसर आ होगा। तो आपका ये आसान सा मेथड है। एंगल बाइसेक्टर के लिए आप क्या करें कि आप ये प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, यानी आपका AD स्क्वायर बराबर जो होता है AB इंटू AC माइनस BD इंटू DC होता है, क्लियर है। तो आपका सबसे आसान है, इस सब मेथड को आप अप्लाई करें, और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो फिर आगे भेज दीजिए, मैं उसको सॉल्यूशन करा के बता दूंगा, क्लियर है। तो चलिए, थोड़ा सा अच्छा लगे तो लोगों को बताइए ना, इस पर शेयर कर देना।